औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम एल्केन्स की नेमिंग कैसे कर सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग्स को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्केन्स की नेमिंग है, इसको आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नेम के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आईयूपीएसी कहता है कि जब भी हमने किसी भी एल्केन को नेम करना होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है उसका स्टेम नेम और दूसरा कहलाता है उसका सुफिक्स। ठीक है, स्टेम नेम या फिर उसको रूट नेम भी बोल सकते हैं। स्टेम नेम जो है ये इसमें क्या बताता है, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। ठीक है, स्टेम नेम हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन्स बताता है, और जो सुफिक्स है ये हमें उसकी क्या बताता है, क्लास बताता है। नेमिंग ऑफ एल्कीन्स या एल्काइंस, उसमें जो रूट नेम्स होती हैं वो हमें क्या बताता है, उसकी क्लास को बताता है कि वो एल्केन से है, एल्कीन से है या फिर एल्काइन से है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगा। इससे पहले कि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 कार्बन हमारे पास हो सकते हैं, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 कार्बन हो सकते हैं, 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन। आपके सिलेबस में 10 कार्बन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फार्मूलाज पूछे जाते हैं और उन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 9th और क्लास 10th। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो भी हमारे पास नेम होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें हम पहला नेम जो है वो पहला जो पार्ट है नेम का वो क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है, और ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हम स्टेम नेम क्या यूज करते हैं, मैथ। ठीक है, जो स्टेम नेम है उसके वो हम क्या यूज करेंगे, मैथ। 2 कार्बन के लिए हम स्टेम नेम क्या यूज करेंगे, एथ। 3 कार्बन के लिए हम स्टेम नेम क्या यूज करेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंट एंड 6 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हेक्स। 7 कार्बन के लिए यूज करेंगे हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे डेक। ये क्या है, हमारे पास स्टेम नेम्स हैं। मतलब स्टेम नेम से हमें पता चल जाएगा कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अगर तो उसका स्टेम नेम मैथ है तो इट मीन्स कि उसमें 1 कार्बन है, एथ है तो 2 कार्बन, प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, नॉन 9 कार्बन एंड डेक 10 कार्बन। ये हमारे पास 10 नेम्स हैं जो आप लोगों ने याद रखते हैं, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। इसी सीक्वेंस से आप लोग इनको याद कर लें। ये आपके स्टेम नेम्स हैं जो आपको बताएंगे कि हम आपके सामने जो कंपाउंड मौजूद है इसमें ये क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रही हूँ कंपाउंड ब्यूटेन। ठीक है, अब इसको जो ब्यूट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टेम नेम, और स्टेम नेम से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चलते हैं। ठीक है, तो ब्यूट अगर स्टेम नेम आए तो इट मीन्स कि वो जो भी कंपाउंड है हमारे पास उसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंड नेम है, एंडिंग नेम है, जिसको हम सुफिक्स बोलते हैं या रूट नेम बोलते हैं, यहाँ पे उसमें वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, एन पे हो रही है। इट मीन्स कि जो आप लोगों को 4 कार्बन कंपाउंड गिवन है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, एल्केन क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और एल्केन वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई डबल बॉन्ड इसमें नहीं होता। ठीक है, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे हमें 4 कार्बन वाला कंपाउंड ड्रॉ करना है और एल्केन ड्रॉ करना है, तो ये मैंने 4 कार्बन सीरीज में ड्रॉ कर दिए। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये मेरे पास एक कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, मजीद इसमें 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब वो 3 बॉन्ड्स किसके साथ ये बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, तो मजीद इसने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 2, और वो 2 बॉन्ड्स ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ, मजीद ये भी कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा।
ये कार्बन है तो उसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, मजीद ये कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, अभी इसकी वैलेंसीज खाली हैं 3, तो ये तीन बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ब्यूटीन, अब इसमें जो स्टेम नेम है वो तो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 4 कार्बन हैं। इन हमें क्या इंडिकेट करेगा, क्लास। अब ये कौन सी क्लास है, एल्कीन क्लास है। तो एल्कीन्स में कहाँ कोई भी क्या आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ आपके सामने ब्यूटाइन, तो इसमें हमारे पास ब्यूट इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि 4 कार्बन है, और आइन किसको इंडिकेट करेगा, क्लास। और ये कौन सी क्लास है, एल्काइन क्लास है। मीन्स कि आपने ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।